नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। ज्ञान की बातें संस्करणों में आपको अलग अलग विषयों की संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज हम जैविक कृषि के बारे में बात करेंगे। जैविक कृषि क्या है और कई अन्य बातों को बताएंगे। वर्तमान समय में कृषि में हो रहे बेशुमार रसायनों के प्रयोग ने सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं हानि पहुंचाई है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरता का भी नुकसान हुआ है तथा मानव स्वास्थ्य को भी इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है। कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग न करके जीवांशयुक्त उर्वरकों जैसे राख, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि कहलाता है। इसमें भूमि की उर्वरा क्षमता को नुकसान नहीं होता तथा यह पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती है। सन 1905-1924 तक एल्बर्ट हावर्ड तथा उनकी पत्नी गैब्रिएल हावर्ड ने साथ मिलकर शोध किया तथा अपने सिद्धांतों को इन्होंने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट में स्थान दिया, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इनके शोधों ने विद्वानों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। 1990 के बाद लगभग विश्व के सभी बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग काफी बढ़ गई। भारत में जैविक कृषि का प्रारंभ सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में 2001-2002 में हुआ था। वर्तमान समय में अपने लगभग 27% भाग 0.76 मिलियन हेक्टेयर पर जैविक कृषि कर यह शीर्ष पर बना हुआ है, परंतु लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। वर्तमान समय में भारत में जैविक खेती का दायरा 33.32 लाख हेक्टेयर है। भारत में जैविक खेती के आंकड़ों की बात करें तो जैविक कृषि की दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत अकेला विश्व के कुल जैविक उत्पादों का 30% उत्पादन करता है, परंतु कुल कृषि योग्य भूमि पर इसका दायरा सिर्फ 2.59% तक ही सीमित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 70% जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर रहती है, जिसके कारण अधिकतर ग्रामीण जन निर्धनता की शिकार है। जैविक खेती से उत्पादन में वृद्धि होगी, महंगे उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होगी, बीमारियों में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, खर्च कम होगा एवं बचत में वृद्धि होगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की उन्नति में देखा जा सकेगा। शुद्ध परिष्कृत जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में कृषि में पूर्ण रूप से अकार्बनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का उपयोग वर्जित होता है, जो पर्यावरण, भूमि तथा उपभोक्ता के लिए हानिकारक हो। कविवर घाघ ने अपनी रचनाओं में इसी प्रकार की कृषि का उल्लेख किया है। कवि घाघ ने कविता के माध्यम से कहा है, गोबर राखी पाती सड़ाई, फिर खेती में दाना पड़ाई, सन के डंठल खेत छिटावे, तिनते लाभ चौगुनो पावे, गोबर मैला नीम की फली जैसे खेती दुनी फली, वही किसानों में है पूरा, जो छोड़े हड्डी का चूरा। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि जैविक कृषि से मानव प्रजाति का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है, यानी प्रदूषित नहीं होता। तो दोस्तों, इस संस्करण के लिए बस इतना ही। आगे नए विषय के साथ ज्ञान की बातों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एजुकेशनल हॉल की तरफ से नमस्कार।